अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, कल दो वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक ताज़ा लहर वो दोबारा से लौट आई है और दहशत गर्दों ने बाकायदा सर उठा ली है। और अगर इसको इस नज़र से भी देखा जाए कि जो मुज़ाकरात जारी थे हमारे एक हमसाए मुल्क के साथ, वो नाकाम हुए, तो उसके बाद जो है ना वो अचानक से दो बड़े वाक़यात होना, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो है ना ताज़ा लहर सामने आना, और फिर सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक अफ़गानिस्तान में टीटीपी के लोगों की जानिब से बाकायदा ट्वीट्स किया जाना और इस वाक़े से पहले इस वाक़े की तरफ इशारा दिलवाना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ती हैं। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बिलाल साहब मौजूद हैं और दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी जनाब नवाज़ ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज़ ताहिर साहब से शुरू करते हैं और पहले तो बात करते हैं इस्लामाबाद में जो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उसके नतीजे में हमारी 10 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और कितने सारे ज़ख्मी हैं, 3 दर्जन के करीब। बताइए जी, ये जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर दोबारा से पाकिस्तान में लौटी है, अब क्या देखते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो मुज़ाकरात जारी थे, वो मुज़ाकरात नहीं हो पाए, तो ये उसके साथ कोई कड़ी मिलती है इसकी? मैं समझता हूँ कि जो बात हम करते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम हो गए। ये वाक़यात उन मुज़ाकरात का तसलसल तोड़ने के लिए हैं। भारत ने जब ऑपरेशन फ़ास्ट फ्लैग जो था उनका पहलगाम वाला, उसमें उनको नाकामी हुई। उसके बाद उसने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश। गुस्ताखी की, मैं क्या समझता हूँ। और उसका ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सूरत में जब जवाब दिया गया तो वो कुछ ज़्यादा लंबा जवाब नहीं था। भारत उसके बाद फिर पसपाई पर चला गया। इस पसपाई के बाद आलमी क़ुव्वतें मुतहर्रिक हुई और उन्होंने जो खुली जंग थी उसका रास्ता रोक दिया। उसके साथ ही इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, बार बार दोहराया और दोहराते रहे, और इसे जो बाहर की रियासती असम्बली के इलेक्शन हैं उनका बयानिया बनाया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसी नाम से और उसके एक अगले हिस्से के नाम से। तो वो ऑपरेशन जारी है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तेज़ करवाने। अब हमारे यहाँ एक अलमिया भी है और हमारी जज्बाती वाबस्तगी भी है हमारे हमसाया ममालिक के साथ। वो भारत है या अफ़गानिस्तान है या कोई दूसरा मुल्क है, तो हम ज़रा मुसलमान प्लस होकर, जज्बाती होकर सोचते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं और उनके साथ हमने किस तरह एक बर्ताव किया हो। बर्ताव करना है। और हम देखते हैं कि तारीख़ में जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आती है और फिर उनके साथ किस तरह सलूक किया जाता है, हम उस सुन्नत पर अमल करते हुए तमाम मुसलमानों को उस नज़र से देखते हैं। हम सिक्योरिटी के इश्यूज़ को, जो कौमी सलामती है उसके इश्यूज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा जो शायद नहीं कहनी चाहिए लेकिन हकीकत है, कि हमारी जो फ़िरका वाराना वाबस्तगी है वो भी बाज़ औक़ात इसमें गालिब आ सपोर्ट जाती करती है। हमारी जो सियासी नज़रियाती वाबस्तगी है वो भी इसमें सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें आकर सपोर्ट करती हैं उन क़ुव्वतों को, जो क़ुव्वतें इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की जो कोशिशें होती हैं, जो इक़दामात होती हैं, उनको चैलेंज करने के लिए। है। ठीक। वाक़या वाना कैडेट कॉलेज का हो हम्म। या इस्लामाबाद कचहरी का हो ठीक है। या उससे पहले जो जाफ़र एक्सप्रेस के साथ वाक़यात हुए, जी। मुख्तलिफ़ दूसरे इलाकों में हुए। ठीक। अगर आप अपने शहदा की तादाद देखें हम्म। और जहन्नम वासिल किए जाने वाले दहशत। दहशतगर्दों की तादाद देखें, तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है ठीक है। कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, भारत की फ़ौज उसकी
जो एजेंसियां हैं, स्पेशली रा और बाकी जितने इदारे हैं वो, और उनके जो इत्तेहादी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाम से जंग जारी रखे हुए हैं। जी, वो तो भारत एलानिया तौर पे कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जी, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। हम ज़रा जज्बाती हो जाते हैं, हम इसको मजहबी रंग दे के ज़रा लाइटली लेते हैं, और हम अपने सियासी इश्यूज़ को सिक्योरिटी इश्यूज़ पे गालिब करने की कोशिश करते हैं। हमें शऊर का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। ठीक है सर। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि जी एक जगह पे एक वाक़या हुआ, उसको उस पे काबू पा लिया गया, कुछ शहादतें हुई और कुछ बल्कि इसके तसलसल को तोड़ने की ज़रूरत है। कुछ दहशतगर्द मार दिए गए। ठीक है। ऐसी बात नहीं है, ये पूरी कौम की जंग है। ठीक है। ये सिर्फ वर्दी वालों की जंग नहीं है। वो वर्दी किसी ने किसी भी रंग की पहनी हो, जो राहगीर है उसने कौन सी वर्दी पहनी हुई है, या जो वर्दी वाले हैं। ये पूरे मुल्क की जंग है। हम मोहसिन बिलाल साहब की तरफ बढ़ते हैं। मोहसिन साहब, मुझे ये बताएं कि ये तो इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया और उसका जो पस मंज़र है, उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, उस पर बड़ी डिटेल से बात की है जनाब नवाज़ ताहिर साहब ने। मुझे आप बताएं कि जो वाना कैडेट कॉलेज में वाक़या पेश आया, वहाँ पे 650 से ज़ायद तलबा और उसातिज़ा मौजूद थे और तकरीबन 5 दहशतगर्दों ने वहाँ अटैक किया, जिसमें एक खुदकश बमबार भी था। सारे के सारे जहन्नम वासल हुए हैं। लेकिन ये सारा जो वाक़या है वो तकरीबन APS 2 करना चाह रहे थे और वो नाकाम हुए हैं। इस पे आप क्या समझते हैं और कैसे उस कार्रवाई को देखते हैं जो कल हुई? देखिए, बहुत शुक्रिया माविया भाई। नवाज़ ताहिर साहब हमारे सीनियर हैं, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं एक दो बातें यहाँ पर ऐड करूँगा। जो हमारे सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मेरे ख़्याल में उनके जहन में तो कोई अबहाम नहीं है। वो चाहे फितनतुल ख्वारिज हों, चाहे फितनतुल हिंदुस्तान हो। फितनतुल ख्वारिज के हवाले से हमारे जो रियासती अदारे हैं, जिस तरह DGISPR हैं, उनकी भी बारहा स्टेटमेंट्स हैं। आर्मी चीफ़ ख़ुद जहाँ जाते हैं, जिस भी कोर का दौरा करते हैं, अपने बहादुर जवानों से मिलते हैं, तो वहाँ पर कुरानी आयात का भी हवाला देते हैं। और पिछले दिनों जब ये अफ़गानिस्तान वाला मामला हुआ था और पेशावर में जाकर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें चीफ साहब की जो ख़ताबात हैं या वो जो तकारीर हैं वो भी उन्होंने दिखाई थी। तो मेरे ख़्याल में कोई अबहाम नहीं रहना चाहिए। और बार बार ज़ोर दिया गया कि जो नेशनल एक्शन प्लान है, आपने ख़ुद सानिया APS की बात की। अनफॉर्चुनेटली जब ये हुआ था तब भी सियासी मफादात के लिए मीडिया पर और फिर अपनी अपनी जगह कुछ अनासर ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। लेकिन अब वक्त ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद होए। और अबहाम वाली तो कोई शय अब रह नहीं जानी चाहिए कि जब आपके मुल्क का जो सिपा सलार है, जिन्हें फील्ड मार्शल का टाइटल मिला है, अब ये एक आइनी ओहदा भी है और उसके साथ साथ अब वो स्ट्रेटेजिक हेड भी बन गए हैं। तो जब उनके जहन में कोई अबहाम नहीं है, तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को भी अपने सियासी इख्तलाफात बुलाकर अब एक दफ़ा इन फितनों का ख़ात्मा करना चाहिए और ये छोड़ दें कि आप की नज़रियाती वाबस्तगी किसी से है या नहीं है। आप पाकिस्तान का सोचें और इसमें भी कोई अबहाम नहीं है कि इंडिया, मोदी, हिंदुत्वा, अमित शाह, अजीत डोवल ये अफ़गानिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान का अमल तबाह किए हुए हैं। और जो कहते हैं जी कि ऑपरेशन संदूर, जब मोदी कहते हैं ख़त्म नहीं हुआ, तो वाकई ख़त्म तो नहीं हुआ। और पाकिस्तान के अंदर ये बुज़दिलों की तरह कार्रवाइयाँ करते हैं। जब अफवाज पाकिस्तान के जो मुँह तोड़ जवाब भारत को दिया था, उसका कोई जवाब नहीं है, तो अब ये यहाँ पर ये धमाकों की सूरत में, मासूम बच्चों को निशाना बनाने की सूरत में हम करेंगे थोड़ा सा प्रेशर। लेकिन ये है कि अब वक्त आ गया मेरे ख्याल में कि अफ़गानिस्तान को उसकी ज़ुबान में जवाब देने की ज़रूरत है। और जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं, वो चाहे डिजिटल मीडिया पे हैं, जहाँ भी हैं, अब उनका मक्कू ठपने की भी ज़रूरत है। और कोई अबहाम नहीं है इसमें। जब मैं फिर बात कर रहा हूँ कि जब फील्ड मार्शल के जहन में कोई अबहाम नहीं है, इसको लेकर वो खुलकर बात करते हैं, या तो आपका सिपा सलार खुलकर ना बात कर रहा हो। जब आपका सिपा सलार, जिसके सामने सारा फ्रेमवर्क है, जो सिक्योरिटी मैटर्स हैं, और वो खुद 2 प्रीमियर एजेंसीज़ के DG रह चुके हैं, तो जब उनके जहन में कोई अबहाम नहीं है, तो ये जो लोंडे लपाड़े इधर उधर बातें करते हैं या सियासी मफादात के लिए, मेरे ख्याल में अब वो जो फितना तो ख्वारिज है ना, उनके सूरतकारों की भी ठीक है। यानी आप समझते हैं कि अब कोई जो है ना वो ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़
जो है वो खुलकर सामने आए और नेशनल एक्शन प्लान पे। कर लूं हाँ कि वो जो दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुआ, तो पाकिस्तान की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स हों या मीडिया हो, नहायत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। लेकिन ये जो इस्लामाबाद वाला वाक़या हुआ और वाह वाला, उसमें कुछ हमारे वही शरपसंद अनासर शामिल है, फितने इंतशारी, और कुछ अकाउंट्स वो हैं जो मुश्तरका तौर पर इंडिया और अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, और हमारे कुछ नादान दोस्त जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि अब इनका भी मक्खू टपना चाहिए। अगर कोई इनकी सहूलतकारी करता है तो उनको तो ज़्यादा लिटरप्रेट करनी चाहिए। तो उन अकाउंट से मुसलसल जो है वो उस तरह की ट्वीट्स की जा रही थी, इश्तियाल वाली, उभारने वाली, ऑपरेशन संदूर वाली। तो ये नवाज ताहिर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जब वो नहीं को रख रहे तो हम क्यों रखें। और पूरी कौम को जिस तरह ये मई में कौम इकट्ठी हुई है, ये अफ़गानिस्तान वाले मामले पे भी इन्हें बुनियादन महसूस बनकर, शीशा पलाई हुई दीवार बनकर एक दफ़ा इनका मक्खू ठपना चाहिए। और KPK के लोगों को भी अब सोचना चाहिए। वो जो कैडेट कॉलेज 1 है उसमें कोई पंजाबियों के तो बच्चे नहीं थे, उन पे कबायलियों के ज़्यादा बच्चे थे, तो वो किसको शहीद करना चाह रहे थे, किन पर उन्होंने हमला किया। जाहिर है जब APS अटैक हुआ था उसमें कौन शहीद हुए थे। और ये कोई कौमियत की तो बात नहीं है, यहाँ मजहब और मसलक की तो बात नहीं है। दहशतगर्दी जो है वो कोई मजहब और मसलक नहीं देखती, वो कोई तफरीक नहीं करती, वो पाकिस्तानियों को जो है ना वो निशाना बनाना चाहती है। नवाज ताहिर साहब ये बताएं कि आप आखिर में अपने अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स और आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स और आपके इंटरनल मसलक की मजहबी इख्तलाफात, इनमें बहुत फ़र्क है। किसी भी मुल्क का जो उसकी जो खारजा पॉलिसी बनती है, उसकी जो दिफाई पॉलिसी बनती है, उसमें सबसे पहले अपने मुल्क के मफादात को जो है ना वो देखा जाता है, बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो आप अपने लोगों को क्या पैगाम देते हैं कि जो मज़हब, मसलक और सियासत की लड़ाई में इस इतनी बड़ी जंग में जो है ना वो अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं? पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में या पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में अगर हम ये समझें कि कोई मसलक या कोई फ़िरका जो है वो कौमी सतह पर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खेलता है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। असल बात यह है कि ये चंद 1%, 0.1% लोग ऐसे होते हैं जो उनके बातों में आ जाते हैं या किसी ट्रांस में आ जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये मुल्क जब से जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की पूरी कौम एक पेज पर है। भारत की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके ख़िलाफ़ पूरी कौम एक पेज पर है। पाकिस्तान की कौम इंतहाई शऊर के साथ सारी चीज़ को देख रही है। इस तरह नहीं कर रही कि जिस तरह लाल किले के करीब एक धमाका होता है केमिकल का एक गाड़ी में, तो वहाँ के लोग जो हैं और ख़ास तौर पर जो RSS जो है, मोदी का जो दहशतगर्द टोला है, RSS के जितने अकाउंट हैं वो सारे एक तरफ मुतहर्रिक हो जाती हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो वहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जिन्होंने उनको शटअप कॉल दी है। इंडिया में भी रोशन ख्याल और बाशऊर लोग मौजूद हैं, जंग की कोई हमायत नहीं करता, लेकिन RSS को जो बिहार का इलेक्शन है जिसके लिए सारे ड्रामे रचाए गए हैं और पाकिस्तान को तख्ता मश्क बनाया गया है, वो बिहार के इलेक्शन के लिए किया गया। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा शऊर का मुजाहरा किया है, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अभी जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया गया तो उससे पहले बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो लहर चल रही है, इसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी अपना किरदार थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहिए। ये सड़कों पे जो नाके लगते हैं, अगर सड़क पे नाका लगा है और मुझे कोई रोक के पूछता है तो मैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके ख़िलाफ़ ना बकना शुरू कर दूँ, मैं लोगों के साथ आवन करूँ। और हम ये मत समझें कि हमने सिर्फ चालान करके पैसा इकट्ठा करना है, हमने चालान करके कानून की अमलदारी करनी है। ये सब कुछ होता रहेगा। अगर इस मुल्क में अमन और इस्तेहकाम होगा, उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम सब शऊर का मुजाहरा करें। ठीक है, ये ज़िम्मेदारी का तकाज़ा है हम पाकिस्तानियों के लिए भी, शहरियों के लिए भी। और इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है वो नए सिरे से, बल्कि उसके लिए पहले से ही प्रॉपर वो गाइडलाइन और
वो सारे का सारा प्लान मौजूद है जिसको हम नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं, उसको मिनिमम बस अमल दरामद उस पर करने की ज़रूरत है। और आज की कंक्लूजन भी यही है कि दहशतगर्दी को अगर ख़त्म करना है तो अब नरमी जो है ना वो ख़त्म करनी होगी और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ उसी तरह से कार्रवाई करनी होगी जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान के तहत डिसाइड की थी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।